हेलो। आज हम पार्ट 3 वृत्त में आगे का भाग देखेंगे। आओ जाने। आओ जाने में हमें एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त खींचने के लिए कहा गया है। आपके पेज नंबर 48 पर देख सकते हो कि हम इससे पहले थोड़ा याद करें, 9th का भाग पढ़ चुके हैं एक वीडियो से। अब दूसरे भाग में हम ये देख रहे हैं। ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के लिए, जिसमें एक दो तथा तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त हमें रचना की सहायता से सीखना है। तो रचना करके दिखाना है, सिर्फ मौखिक नहीं बोलना है कि कितने होकर जाएंगे। तो ये कृति हम बारी बारी 3 बार करेंगे, देखेंगे कि एक बिंदु से होकर जाने वाले कितने वृत्त जाते हैं, दो बिंदु से होकर जाने वाले कितने वृत्त जाते हैं, तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त। आपको पेज पर पहले ये हेडिंग डाल लेना है, एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त कितने खींचे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक पेज पर बिंदु का निशान बनाना है, उसे कोई भी बिंदु नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे P नाम दे दिया है। इसके बाद जो हमें वृत्त खींचना है वो इस बिंदु से होकर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारे गोला प्रकार का ये जो नोक है ये सदैव केंद्र पर रहता है और ये पेंसिल त्रिज्या के बाहरी बिंदु पर रहता है। तो इसका मतलब है कि ये बिंदु पे नहीं होगा, पेंसिल सदैव बिंदु पर रहेगा ताकि वृत्त यहीं से होकर जाएगा। तो इसके लिए मैं अलग अलग जगह पर केंद्र का निशान बना लेती हूँ। थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये पहला केंद्र है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों। अलग अलग नाम दे देते हैं, O1, O2, O3, O4, O5। अब सबसे पहले O केंद्र लेकर, O1 केंद्र लेकर P तक हमने नाप लिया और गोला प्रकार को घुमा देंगे और एक वृत्त बनाएंगे। उसके बाद पहले वृत्त की त्रिज्या बनाएंगे, उसे R1 नाम देंगे। नेक्स्ट दूसरा केंद्र हमने यहाँ लिया है और P तक नापेंगे। कम से कम हमें 5 वृत्त बनाने हैं इसी तरह से। अब घुमाइए इसको, पूरा वृत्त बनाइए, बिंदु P से होकर जाना चाहिए। अब इसके लिए हम x की त्रिज्या बना देते हैं। ये त्रिज्या हो गई R2। नेक्स्ट O3 लेते हैं, P तक नापते हैं। घुमाकर एक वृत्त बनाते हैं जो बिंदु P से होकर जाएगा। पुनः इसकी त्रिज्या बनाते हैं R3। एक और वृत्त O4 केंद्र, P तक त्रिज्या, घुमाइए इसको, और एक बार और त्रिज्या खींच दीजिए। ये कौन सी त्रिज्या हो गई, R4। एक लास्ट और वृत्त बनाते हैं।
खींचने के बाद त्रिज्या बना लीजिए। 5 केंद्र 5 त्रिज्याएं। तो बताइए, क्या एक बिंदु से होकर जाने वाले 5 ही वृत्त खींचे जा सकते हैं? नहीं, कई वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये तो मैं रुक गई। इस पेज पर असंख्य बिंदु हैं। आप असंख्य केंद्र लेकर, असंख्य त्रिज्या बनाकर इस बिंदु से कई वृत्त खींच सकते हैं। तो इस कृति से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यहाँ लिखना है आप लोगों को नीचे। एक बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। समझ में आ गई पहली कृति? ये हमारा पहला प्रैक्टिकल है। एक बिंदु से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, ये कृति करना है। और निष्कर्ष में लिखना है, एक बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब हम दूसरी कृति देखते हैं। तो अब हम दूसरा भाग, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, यह देखेंगे। हम पहले पेज पर दो बिंदु ए और बी लेंगे, उसे स्केल से मिलाएंगे और एक रेखाखंड बनाएंगे। मिला दो अभी इसे। एक रेखाखंड ए बी तैयार हो गया। अब इस रेख ए बी का गोला प्रकार की सहायता से लंब समद्विभाजक खींचेंगे। सबसे पहले बिंदु बी पर रखते हैं, आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाते हैं। बिंदु ए पर रखते हैं, उसको काट देते हैं। बने हुए दो चापों को मिलाते हैं स्केल से, एक रेखा बनाते हैं ऊपर नीचे जोड़कर, रेखा एल नाम देते हैं। अब रेखा एल रेख ए बी को बीच में बिंदु एम पर काट रहा है। बिंदु एम ए और बी को दो समान भागों में बांट रहा है, तो इक्वल पार्ट का निशान बना देते हैं। अब एम को केंद्र मानकर एम ए त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। ए और बी से होकर जाता है, ये पहला वृत्त है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि इस रेखा पर एक ही केंद्र है। इस रेखा एल पर असंख्य बिंदु हैं, इसका मतलब ये हुआ कि असंख्य केंद्र है। तो हम कम से कम 5 वृत्त बनाएंगे। तो अगला केंद्र ऊपर लेते हैं, एक और केंद्र, उसको O1 नाम देते हैं, O1, और त्रिज्या खींचते हैं AO1, मिला देते हैं, R1 त्रिज्या बनाते हैं। अब O1 पर केंद्र मानकर A तक त्रिज्या लेकर गोलाकार प्रकार घुमाते हैं। इससे बना हुआ वृत्त A और B से होकर जाता है। एक और केंद्र ऊपर लेते हैं, O2 नाम देते हैं, R2 त्रिज्या खींचते हैं O2 और A को मिलाकर। आप लोग O2 और B को भी मिला सकते हो, एक ही बात है। ये हो गया R2 त्रिज्या। पुनः O2 केंद्र लो, A तक नापो, त्रिज्या मानकर O2A त्रिज्या मानकर गोला प्रकार घुमाओ, एक और वृत्त बनाओ। तो इस तरह से हमारे 3 वृत्त खींचे गए हैं। 2 और हम नीचे की तरफ लेंगे। नीचे O3 लेते हैं, कहीं भी ले लो, कहीं भी रखकर त्रिज्या बनाओ R3, O3 और A को मिलाकर R3, O3 को केंद्र मानकर A तक अपना नाप कर त्रिज्या गोल प्रकार घुमाओ,
जो ए और बी से छूकर जाना चाहिए। तो ये हमारा चौथा वृत्त तैयार हो गया। एक और केंद्र हम नीचे उसी रेखा पर लेते हैं, उसको O4 नाम देते हैं। O4 और ए जोड़ लेते हैं। O4 को केंद्र मानकर ए तक त्रिज्या लेकर पुनः एक वृत्त खींचते हैं जो ए और बी से होकर जाता है। इस तरह से दो बिंदुओं से हम कितने वृत्त खींच सकते हैं? असंख्य, क्योंकि इस रेखा पर असंख्य बिंदु हैं। निष्कर्ष लिखो। दो बिंदुओं से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब हम तीसरा रचना देखते हैं। आप लोग ये समझ लिए होंगे, इस तरह से दूसरे प्रकार की रचना कर लेना। अब हम रचना का तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में हमें 3 नैक रेखी बिंदु लेना है। 3 अलग अलग जगह पर बिंदु का निशान बनाओ और उनसे होकर जाने वाले कितने वृत्त खींच सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो अब रचना के लिए स्केल उठा लो, पेंसिल उठा लो और 3 बिंदुओं को जोड़ो और मिलाकर एक त्रिभुज तैयार करो। अब इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त खींचने के लिए हमें एक वृत्त बनाना है जो ये ए बी सी को छू कर जाएगा। तो याद करो 9th में हम सीखे थे कि 3 बिंदु अगर से जोड़ने वाली आकृति अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को छोकर जाने वाला वृत्त परिवृत्त कहलाता है। और परिवृत्त खींचने के लिए हमें कम से कम 2 भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना होता है। तो हम यहाँ पर कोई भी 2 भुजा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो सबसे पहले भुजा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो हम पहले ए पर रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाते हैं। फिर बी पर रखेंगे, बने हुए चाप को काटते हैं। दोनों कटे हुए चाप को स्केल लेकर मिलाते हैं। ये पहला लंब समद्विभाजक किसका बन गया? भुजा ए बी का। अब हम भुजा ए सी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो बिंदु सी पर रखेंगे गोला प्रकार, आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। फिर ए पर रखेंगे और बने हुए चाप को काटेंगे। इन कटे हुए चाप से जो बिंदु प्राप्त हुए हैं उनको मिलाएंगे, एक रेखा तैयार करेंगे। ध्यान से देखिए, 2 भुजाओं के लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हुआ है और वह बिंदु एक और केवल एक बिंदु है। उस बिंदु को हम नाम देते हैं ओ। ओ से ए तक त्रिज्या नापेंगे, ओ से बी तक त्रिज्या नापेंगे, ओ से सी तक नापेंगे और देखेंगे क्या ये त्रिज्याएं समान है। अगर समान है तो ओ हमारा हो गया केंद्र और ओ ए या ओ बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे जो तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। अब इस पेज पर ओ के अलावा और कोई केंद्र नहीं है कि जिसको लेकर हम वृत्त खींचे और वो तीनों बिंदुओं को छूकर जाए। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले 3
नैक रेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले, 3 नैक रेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले एक और केवल एक वृत्त होता है। आपको यह निष्कर्ष नीचे लिखना है हर रचना बनाते समय। एक बार रचना बन गया तो निष्कर्ष जरूर लिखना है। 3 नैक रेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले एक और केवल एक वृत्त होता है। तो 3 रचनाएं देख ली। चौथा रचना एक फॉर्मेलिटी करना है। उसमें पूछा गया है 3 एक रेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो हमने पेज पर 3 बिंदु एक रेखीय लिया है, उसको स्केल से मिलाएंगे। स्केल से मिलाने पर हम इनका यदि लंब समद्विभाजक खींचेंगे, पहले PQ का खींचेंगे, QR का खींचेंगे, तो दोनों भी लंब समद्विभाजक क्या होगा, समांतर होगा। वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। तो अर्थात हमें कोई केंद्र प्राप्त नहीं होगा और न कोई त्रिज्या मिलेगी। तो एक भी वृत्त यहाँ से तीनों से छूकर नहीं जाएगा। अगर कोई भी बनेगा तो 2 को छूकर जाएगा, तीसरा छूट जाएगा। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि 3 एक रेखीय बिंदुओं से, इसलिए निष्कर्ष लिखो, बिना रचना बनाए तुरंत निष्कर्ष लिखना है। 3 एक रेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला, बिंदुओं से होकर जाने वाला एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। होकर जाने वाला एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। तो आप लोगों को ये चारों रचना समझ में आ गया होगा। ये चारों महत्वपूर्ण रचना मैथ्स प्रैक्टिकल के लिए है। आप लोग फेयर में बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इसका टेस्ट होगा।